तो मैया जेल कैसे आ गई आप? वो कहेगा मेरे पति की और दूसरों की लड़ाई हो रही थी। हाँ। जमीन पे से ऐसा छोटा सा खेत था तो वापस है। हाँ। तो मेरे पति को मार रहे थे तो मैं भाजान के उनके ऊपर गिर गई। आप तो किसके ऊपर गिर गई? मेरे पति के ऊपर। हाँ। तो बिन मेरे पति को गुस्सा आई तो बिन्ना उठा के बिन को डंडा छुड़ा के उनके झाँ मार दा। पति ने मार दिया? हाँ। सामने वाले को? सामने वाले को। तो वो मर गया? तो वो कुछ देर तो जिगो और वो खत्म होगा तो बाकी इसमें मुझे भी फंसवा दें। अच्छा, तो फिर पति कहाँ हैं आपके? पति अभी गए हैंगे, बेबी सजा काट के गए हैं। तो बेबी जेल की सजा काट के गई? हाँ, बेबी तो आप कितने साल से हो मैया? 10 साल हो गई। अरे राम राम, 10 साल से आप जेल में हो? हाँ। आप चलो अब मैया अच्छे से रहना प्रेम पूर्वक। जी सर, आपकी कृपा बनी रहे। कथा अच्छी लग रही है आप लोगों को? बहुत अच्छी लग रही है। हमारा तो जीवन उद्धार हो गया। हमारे सर बहुत अच्छे हैं, हमारे सर हमें कथा सुनवा दें। हाँ, सर बहुत अच्छे हैं आपके। सपने बहुत आशीर्वाद दिया है इन्हें किनके माध्यम से सारे कैदी भाइयों को। हमने कभी नहीं सुने थे, आपके दर्शन नहीं करे थे कभी, सर के आशीर्वाद से हमने दर्शन कर लाए। खुश रहिए। प्रणाम गुरुदेव। राधे राधे। राधे राधे। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने जेल के सभी अधिकारियों का, उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। खुश रहिए। गुरुदेव, मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। क्या गुनाह किया आपने? जी, अपने बच्चे के केस में। बच्चे का क्या किया आपने? जी, बच्चे का मर्डर हुआ है गुरुदेव, लेकिन मुझे मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी उस समय मेरी। तो आपने कितने साल का बच्चा था आपका? 20 दिन। 20 दिन का बच्चा था और आपने उसको क्यों मार दिया? गुरुदेव, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो कैसे मारा था उसको? ये गुरुदेव मुझे ये कुछ भी याद नहीं है। मानसिक स्थिति उस समय ठीक नहीं थी कि ये सब कैसे हुआ। बस आप मुझे कृपा करके इस बंधन से कैसे मुक्त हूँ, कुछ उपाय बताइए। कितने दिन से जेल में हैं आप? 18 महीने हो गए। तो पति आपके कहाँ हैं? पति मेरे बाहर हैं। पति बाहर हैं? हाँ। चलो, भगवान से प्रार्थना है कि आप सबको मुक्त करें, लेकिन बेटा अपने पुत्र की हत्या अच्छी नहीं है ना? जी गुरुदेव। तो आपकी मानसिक स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी? नहीं। चलिए, भगवान आपको सद्बुद्धि दें। कोई प्रश्न हो तो बताइए। गुरुदेव, मुझे कुछ उपाय बताइए जिससे मैं इस बंधन से कैसे मुक्त हूँ। तो आप पर केस किसने किया फिर? आप पर केस किसने किया? जी गुरुदेव, वो तो हम ही लोग गए थे थाने। अच्छा, आप ही थाने गई? हाँ। तो फिर क्या बोला आपने थाने में? अपने पति और जेठानी के साथ जो हुआ था वो सब कुछ बताया, सच सच। अच्छा। हाँ। तो सच सच बताया आपने? हाँ। तो फिर क्या हुआ, क्या बोला थाने वालों ने, क्या हुआ आगे? बस उन लोगों ने बोला जो सही है वो बताओ, हम तुमको इस मतलब कुछ नहीं होने देंगे, बचा लेंगे। चलिए, फिर आगे भगवान जो करेंगे वो होगा, अच्छा होगा सब आपके साथ। भगवान आपको सुखी रखें। हम सब तो यही प्रार्थना करेंगे कि आप सब जल्दी से जेल से मुक्त हो जाएं। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, सब बोलते हैं कि धर्म करने से इंसान तिर जाता है, लेकिन मैंने तो कन्यादान लिया और फिर भी मैं जेल आ गई। क्यों जेल आ गई? क्या थी कहानी पूरी जेल आने की? मेरे भाई की लड़की थी। हाँ। वो भाग गई थी किसी के साथ। ठीक है। तो मैंने उसका मतलब शादी करी। तो जब भाग गई थी तो भागी हुई की शादी आपने क्यों करवाई? गुरुजी, वो तुरंत ही मिल गई थी अपने उसी दिन। तो मिल गई थी तो उसके माँ बाप को सूचना दी कि नहीं आपने? भाई उसको मार रहा था, काट के फेंक रहा था हाथ पांव, तो हम लेके आ गए थे। नहीं, आप ठीक हैं अपनी जगह, लेकिन माँ बाप की मर्जी के खिलाफ आपने उसकी शादी करा दी? नहीं। हाँ। मेरे भाई के मतलब सहमति से ही भई है शादी। तो फिर जेल क्यों आ गए? पता नहीं गुरुजी, 4 साल हो गई शादी हो। 2020 में शादी करी अपन ने, और 4 साल से बेटी अपने घर भी नहीं आई, भाई के घर भी नहीं आई, उसके पति के ही पास है, और उसने केस लगवा दिया। देखो, भलाई करना अच्छी बात है। हाँ। पर भलाई वहां मत करो जहां आपको लग रहा है कि ये गलत है। भाई, लड़की भाग के जा रही है किसी के साथ। हाँ। और आपने उसका शादी करा दी तो आपको लग रहा है भलाई है। हाँ। पर ये भलाई थोड़ी है। गुरुजी, अब क्या होगा इसमें? मेरा भाई भी एक ही था, वो भी खत्म हो गया, मैं जेल आई उसी दिन। क्यों खत्म हो गया? शर्म के मारे कि मेरे बहन बहनों की जेल मत करवा बेटा, ऐसा मत करे, राजीनामा कर ले। तो फिर राजीनामा नहीं किया? नहीं कर रही। किसने नहीं किया? भतीजी ने। उस लड़की जिसकी आपने शादी कराई। हाँ। फिर उसने आपका राजीनामा भी नहीं किया? नहीं किया। 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बाहर हैं, कोई भी मिलने भी नहीं आता यहाँ पे। एक ही भाई था, पापा है नहीं है, कोई नहीं है, बस भाई की गरीबी देख के मैंने कन्यादान ले लिया था। तो आपके पति क्या करते हैं? अंदर ही हैं गुरुजी, साथ में जेल में। क्यों? वो क्यों? वो बोल रही है 76 कराया हमने। अच्छा। 4 साल से ना हमारे पास आई ना भाई के पास आई। तो देखो, जो लड़की भाग के जा रही है, अपने माँ बाप को छोड़ के जा रही है, वो किसकी सगी होगी? गुरुजी, समाज को ये सीखना चाहिए कि जो लड़की अपने माँ बाप की ना हो सकी वो भला किसकी होगी। इसलिए जो राजी मर्जी से शादी माँ बाप कराते हैं वो अच्छी है। यदि वो अपने बाप की सगी होती, अपनी माँ की सगी होती, तो वो आपकी भी सगी होती। जो अपनों की सगी ना हो पाई, उस आदमी के संग भाग गई,
तो वो किसकी सगी। इसलिए माँ बाप जो विवाह कराते हैं जहाँ व्यवस्थित ढंग से हर लड़की हर लड़के को वहाँ ही करना चाहिए। मनमाने तरीके से जो करे उसका सपोर्ट भी मत करो। फिर भी गुरुजी सब परिवार वाले की सहमति से ही शादी करी है, मैंने दुख के शादी नहीं करी, और सब दहेज में जो भी लगा बेटी के हिसाब से ही मैंने। कितने दिन और हैं अभी जेल में? आप कितने दिन बाद छुट्टी होगी आपकी यहाँ से? पता नहीं है गुरुजी कब होगी, 10 महीने होगा। बच्चे हैं छोटे छोटे, 2 बेटी हैं, 1 बेटा, कोई आता भी नहीं है मिलने यहाँ पे। तो फिर बच्चों का लालन पालन वहाँ कौन कर रहा है? कोई रिश्तेदार रख लेते हैं, 8 दिन जे रख लेता, 15 दिन वो ऐसा हो रहा है। चलिए भगवान जल्दी आपको मुक्त करें इस बंधन से। गुरुजी आपकी बहुत बहुत बड़ी धन्यवाद है। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखें, आप सब जल्दी से मुक्त हो जाएं। ठीक है गुरुजी। और हम ये भी चाह रहे हैं गुरुजी आप सबका दुख, आप सबका ये पीड़ा देखकर ऐसा लगता है कि संसार की सबसे बड़ी पीड़ा जेल के अंदर में ही है। संसार का सबसे अधिक दुख यदि कहीं है तो जेल के अंदर है। गुरुजी हमारे बाहर तो कोई दुख है ही नहीं। पता नहीं लोग क्यों चिल्लाते हैं हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। दुख तो जेल के अंदर ही है। भगवान से हमारे लिए प्रार्थना करना, आपके आश्रम में हम भी आएंगे। भगवान आपको जल्दी मुक्त करें, आपको जल्दी आपके बच्चे मिले, आपको जल्दी आपका परिवार मिले। माँ के लिए सेवाओं में भी उपलब्ध हूँ गुरुजी में। बिल्कुल खुश रहिए। आप लोगों को भी गलतियां नहीं करनी चाहिए। चलो माना कि कुछ लोगों ने गलतियां नहीं की फिर भी उन्हें दंड मिला, पर बाकी लोगों को भी हर गलती से हर गुनाह से बचना चाहिए। गुरु जी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।